एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में 3 रिंग्स ली गई है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3। तीनों रिंग्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। क्लियर? ठीक है। रिंग नंबर 1 का मास क्या दिया गया, कैपिटल एम, रेडियस क्या दिया गया, कैपिटल आर। रिंग नंबर 2 का भी मास कैपिटल एम और रेडियस क्या दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है। रिंग नंबर 3 का भी मास कैपिटल एम और रेडियस क्या दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है। क्लियर है? यह जो सिस्टम बना है तीनों रिंग का, यह सिस्टम इस बोर्ड के ही प्लेन में है। ठीक है, इस तीनों रिंग जो है कहां है, इस बोर्ड के ही प्लेन में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर? ठीक है। और PQ एक्सिस जो है वह इस बोर्ड के ही प्लेन में है। PQ एक्सिस कहां पे है, इस बोर्ड के ही प्लेन में है ये। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हम यह देख रहे हैं कि फिगर से हम लोग यह देख पा रहे हैं कि रिंग नंबर 1 के लिए जो PQ एक्सिस है वह क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, रिंग नंबर 2 के लिए भी जो PQ एक्सिस है वह क्या है, टेंजेंट है। और रिंग नंबर 3 के लिए जो PQ एक्सिस है वह क्या है, इस रिंग नंबर 3 के सेंटर से होकर गुजर रहा है PQ एक्सिस, और इस रिंग नंबर 3 के प्लेन में ही यह लाई कर रहा है। क्लियर है? अर्थात यह जो PQ एक्सिस है रिंग नंबर 3 के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है। और हमने अलग अलग केस में जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था तो हमने यह देखा था कि अगर यह कोई रिंग है और रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है तो, और यह टेंजेंट जो है, टेंजेंट भी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इस टेंजेंट के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, mr² होता है। क्लियर है? और हमने यह भी देखा था कि अगर यह कोई रिंग हो, ठीक है, और रिंग का यह क्या हो, सेंटर हो, तो और यह क्या हो, रिंग बोर्ड के प्लेन में हो, और एक्सिस जो हो रिंग के सेंटर से होकर गुजरे और बोर्ड के ही प्लेन में हो, यानी कि यह एक्सिस जो है कि रिंग के डायमीटर से होकर गुजरे, तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रिंग का, यदि रिंग का मास m और रेडियस r हो तो कितना होता है, mr²/2। क्लियर है? ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके इस सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I1 है। वह कितना है, I1 है। तो I1 होगा कितना, तो I1 जो होगा, क्योंकि रिंग नंबर 1 के लिए PQ एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, रिंग के टेंजेंट से होकर गुजर रहा है, और PQ एक्सिस और रिंग दोनों एक ही प्लेन में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 3/2 mr²। ठीक है, तो चूंकि इस रिंग का मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इस रिंग का PQ एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 3/2 mr²। क्लियर? ठीक है। मान लेते हैं PQ, इस रिंग नंबर 2 का PQ एक्सिस के बाद वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I2 है, तो I2 कितना होगा, तो PQ एक्सिस भी है रिंग नंबर 2 के किससे होकर गुजर रहा है, टेंजेंट्स के रूप में, टेंजेंट से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो PQ एक्सिस के, और यह जो टेंजेंट है और यह जो सेकंड नंबर रिंग है दोनों एक ही प्लेन में है, तो PQ एक्सिस के बाद इस रिंग नंबर 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कितना होगा, 3/2 mr², इस फॉर्मूला के अनुसार। क्लियर? ठीक है। रिंग नंबर 3 के लिए जो यह PQ एक्सिस है वह किससे होकर गुजर रहा है, रिंग नंबर 3 के डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो रिंग नंबर 3 के लिए PQ एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग नंबर 3 के लिए PQ एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम I3 बोले तो I3 क्या हो जाएगा, रिंग का मास m, रेडियस कैपिटल R, तो कैपिटल R²/2। क्लियर है? ठीक है। तो PQ एक्सिस के अबाउट हमने रिंग नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया, PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 3 का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो अब हमें चाहिए PQ एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लेते हैं कि PQ एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो I बराबर क्या होगा, PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I1 प्लस PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I2 प्लस PQ एक्सिस के अबाउट रिंग नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि प्लस I3। क्लियर है? ठीक है। तो I1 हमें पता है वो हमारे पास कितना है, 3/2 mr²। I2 हमें पता है कितना हमारे पास, 3/2 mr², और I3 हमें पता है कितना हमारे पास, mr²/2। इसको बस सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 3mr² प्लस 3mr² प्लस mr²। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 1 7, 7/2 mr²। क्लियर? तो यह जो PQ एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 7/2 mr²। क्लियर? ठीक है, ओके।